दिल्ली से राहुल गांधी सहारनपुर पहुंचे हुए हैं। यहाँ पर क्या कुछ कह रहे हैं राहुल गांधी, आपको सीधे लिए चलते हैं सहारनपुर। अच्छे दिन कहाँ गए? नरेंद्र मोदी जी जाते हैं, कभी लंदन जाते हैं, आज मैंने उनका जहाज उड़ते हुए देखा। लंदन जाते हैं, मलेशिया जाते हैं, सिंगापुर जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, बड़े बड़े भाषण होते हैं। यहाँ अच्छे दिन नहीं आए। अरे वो सोनिया को बोलो ना, हमारे अजय लिए खड़ा है, अजय को बोलेगा। हिंदुस्तान में तभी अच्छे दिन आएंगे जब किसान के लिए और मजदूर के लिए और गरीब के लिए, दलित के लिए, आदिवासी के लिए, कमजोर लोगों के लिए अच्छे दिन आएंगे। तब कांग्रेस पार्टी के लिए हिंदुस्तान में अच्छे दिन आएंगे। अब देखिए ऊपर से क्या गिरा रहे? किसानों के लिए हम हर साल एमएसपी बढ़ाते थे। 70,000 करोड़ रुपए हमने कर्जा माफ किया। किसान आए हमारे पास, उन्होंने कहा राहुल जी, सोनिया जी, मनमोहन सिंह जी, हम आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं, आप हमें बताइए। जब बैंक में कोई अमीर आदमी जाता है, बड़ा आदमी जाता है, तो लाल कालीन लग जाता है। बैंक मैनेजर हाथ जोड़ता है, कहता है साहब आइए बैठिए, कोल्ड ड्रिंक लेंगे, कोका कोला लेंगे, क्या पिएंगे आप, कुछ खाएंगे? मोबाइल। और जब गरीब किसान जाता है, मजदूर जाता है, ना कालीन दिखती है, ना कोल्ड ड्रिंक दिखती है, दरवाजा बंद कर देते, कहते हैं तुम यहां से आउट हो, बाहर जाओ, तुम्हारी यहां कोई जरूरत नहीं। किसान ने हमसे पूछा कि बैंक के दरवाजे हमारे लिए बंद क्यों हैं? अमीर लोगों के लिए खुले हैं, बड़े लोगों के लिए खुले हैं, हमारे लिए क्यों बंद है? हमने उनकी बात सुनी और एकदम बिना पूछे 70,000 करोड़ रुपए कर्जा माफ किया। काल ले बैंक के दरवाजे खुले। यहां इमरान ने बात की पॉपुलर की, गन्ने की बात उठ रही है, गन्ना नहीं उठाया जा रहा है, मिल नहीं चल रही है। और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं पॉपुलर के बारे में, गन्ने के बारे में। आप हमारी हरियाणा की सरकार देखते, हुड्डा जी की सरकार अगर देखते, बाकी हिंदुस्तान की सरकारें देखते, तो हर साल घड़ी जैसे खट 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 एमएसपी बढ़ती जाती थी। ओला पड़ता था, बारिश पड़ती थी, एकदम कांग्रेस पार्टी के लोग पहुंचते थे, कहते थे भैया कॉम्पेंसेशन की जरूरत है, ये लो करोड़ों रुपए लो, कॉम्पेंसेशन लो। मजदूर आए हमारे पास, उन्होंने कहा देखिए हमें बहुत मुश्किल होती है, हमें भी आप कुछ दीजिए। और दुनिया का सबसे बड़ा रोजगार का प्रोग्राम मनरेगा हम लाए। सबसे आगे वाला, हर परिवार को गारंटी करके 100 दिन का रोजगार, जिंदगियां बदल दी। उसको बोलो। करोड़ों लोगों को पैसा दिया। जो सपना भी नहीं देख सकता था, उसके घर में मोटरसाइकिल आ गई, उसके घर में खाना मिल गया, बच्चों की शादी करनी थी, उसके लिए पैसा मिल गया। और मजदूरों ने, किसानों ने हमारा जबरदस्त समर्थन किया। और ये राजनीतिक रिश्ता नहीं है, ये मेरा दिल का रिश्ता है, प्यार का रिश्ता है। और इसीलिए जब नरेंद्र मोदी जी हवाई जहाज में इंग्लैंड जा रहे हैं, राहुल गांधी आपके खेतों के बीच में आ रहा है। और मैं यहां क्यों आया हूं? सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हम आपके साथ हैं। जो भी गरीब है उत्तर प्रदेश का, बाकी हिंदुस्तान का, जो भी किसान है, जो भी मजदूर है, एक बात आप समझ लो, कांग्रेस पार्टी आपके साथ खड़ी है, आपके साथ मरेगी, खड़ी रहेगी। जहां भी मैं जा रहा हूं हिंदुस्तान में, किसान मुझे कह रहे हैं आज हमारे पास आत्म अहमियत को छोड़कर कोई रास्ता नहीं। खड़ा हो गया। गन्ना का पैसा नहीं मिलता। आपने पॉपुलर के पेड़ लगाए, पहले क्या दाम हुआ करता था? 1200 रुपए होते थे, आज क्या हो गया? 300 रुपए। कितना है आजकल? 300 रुपए, 250 रुपए। ऐसा हिंदुस्तान हम नहीं चाहते हैं। टूट फूट का हिंदुस्तान हम नहीं चाहते हैं। किसानों का, मजदूरों का, गरीब लोगों का, छोटे बिजनेस वालों का हम हिंदुस्तान चाहते हैं।
कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने यूपी के सहारनपुर में पदयात्रा शुरू की है। पदयात्रा के दौरान राहुल ने किसानों की समस्याएं सुनी। किसानों को संबोधित करते हुए राहुल ने पीएम मोदी पर एक बार फिर हमला बोला। उन्होंने कहा कि पीएम विदेश दौरों पर जाते हैं लेकिन किसानों की चिंता नहीं करते। उन्होंने कहा कि जब पीएम मोदी विदेश की यात्राएं कर रहे हैं वो किसानों के बीच आए हैं। और हिंदुस्तान में जब चुनाव हुआ लोकसभा का तो काफी लोगों ने भैया ये मत करो, उसका मत करो, काफी लोगों ने नरेंद्र मोदी जी का समर्थन किया, आपको याद होगा। और मोदी जी ने कहा था कि मैं हिंदुस्तान को बदल दूंगा। अब उनको नारा याद नहीं आता है मगर मैं याद दिला देता हूं। नारा उनका था, अच्छे दिन आएंगे। और जब हम आज कहते हैं अच्छे दिन आएंगे तो लोग हंसते हैं, जैसे आप अभी हंसे। पूरा हिंदुस्तान हंसता है। अच्छे दिन कहां गए? नरेंद्र मोदी जी जाते हैं, कभी लंदन जाते हैं, आज मैंने उनका जहाज उड़ते हुए देखा। लंदन जाते हैं, मलेशिया जाते हैं, सिंगापुर जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, बड़े बड़े भाषण होते हैं। यहाँ अच्छे दिन नहीं आए। कांग्रेस ने बीजेपी और यूपी की अखिलेश सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस नेता जितिन प्रसाद से बात की हमारी सहयोगी पायल ने। कांग्रेस नेता जितिन प्रसाद इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, हमने यहाँ पे बहुत सारे लोगों से बात की। क्या राहुल गांधी यहाँ से 2014 जो विधानसभा चुनाव है उसकी शुरुआत करने जा रहे हैं? देर हो गई आने में उनको यहाँ पे? बात ये तो उनका गृह प्रदेश है। राहुल जी हमेशा किसानों के प्रति यहाँ पे सहानुभूति रखते हैं और मैं खुद उस बात का गवाह हूँ। 2004 में जब पहली बार राहुल जी चुने गए तो पहला भाषण उनका संसद के अंदर मुजफ्फरनगर के किसानों के लिए और गन्ना किसानों के लिए था। और तब से लेके आज तक राहुल जी देश भर में किसानों के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और भ्रमण कर रहे हैं। बिल्कुल, जिस तरीके से अभी राज्य सरकार वहाँ पे सफाई में हमने देखा सफाई महोत्सव हो रहा है, आपको लग रहा है, और 50 डिस्ट्रिक्ट्स को सूखाग्रस्त भी घोषित कर दिया गया है, आपको लगता है कि राज्य सरकार कहीं ना कहीं ध्यान नहीं दे रही है और वही आप लोग इसको कैश कर रहे हैं? देखिए, जन्मदिन मनाएं, हजारों साल जिए, मगर जो किसान का अधिकार है और जनता का अधिकार है और जनता का पैसे का दुरुपयोग न करें। सर, एक लास्ट सवाल, बिहार में जिस तरीके से हमने देखा महागठबंधन में कांग्रेस भी शामिल थी, यहाँ पे भी हम उस तरीके का कुछ देख रहे हैं? नहीं, ये तो समय समय की बात है। हर प्रदेश का विभिन्न परिस्थितियां होती हैं। ये केंद्र नेतृत्व तय करेगा सही समय पे। अभी तो किसानों की बात, किसानों के अधिकार, किसानों की लड़ाई के लिए राहुल जी आ रहे हैं। राम मंदिर उठने की बात भी हो रही है सर? नहीं, वो तो इनका भाजपा का और इनके नेताओं का पुराना ढर्रा है कि जब ये फेल होते देखते हैं अपने आप को। बड़ी बड़ी बातें की थी, यहाँ से लेके कि गन्ना किसान को और रोजगार की और पाकिस्तान की और देश को मजबूत करने की, मगर बिहार की जनता ने बता दिया कि इन्होंने क्या किया है 1.5 वर्ष में। तो अब ये अपने पुराने रवैये पे लोगों को भड़काने में, समाज को बांटने में और वोट बटोरने की राजनीति करना चाहते हैं। बहुत साफ है, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के मद्देनजर ये पदयात्रा चल रही है। मेरे सहयोगी अरुण आपको ज्यादा जानकारी देंगे। अरुण, यात्रा कहां जाएगी, क्या जानकारी और है यात्रा के बारे में? देखिए प्रवीण, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी ने एक तरह से औपचारिक शुरुआत की है 2017 में। और राहुल गांधी कुछ दिन पहले जब हम लोगों से मुखातिब हुए थे तो उन्होंने कहा था कि बिहार की जीत के बाद अब वो पूरा ध्यान केंद्रित करेंगे उत्तर प्रदेश की सियासत में। वो इसलिए क्योंकि पश्चिम बंगाल में बहुत खास कांग्रेस का प्रदर्शन रहा नहीं है, जहां चुनाव होने वाले हैं 2016 में। तो 2017 में उत्तर प्रदेश में किस तरह से वो गठबंधन बनाए या किस तरह से उनकी पार्टी अकेले चुनाव में जाए, इस सब का एक तरह से जायजा लेने के लिए वो उत्तर प्रदेश की सड़कों पर उतर रहे हैं और किसानों के बीच गए हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुत ही सेंसिटिव इशूज हैं, सूखे की मार उत्तर प्रदेश में। इस बीच राहुल गांधी का किसानों के बीच में पहुंचना ये दिखाता है कि वो उनके मुद्दे के प्रति अपने आप को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके साथ दिखने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरह की कई पदयात्राएं अभी उत्तर प्रदेश में होनी है। बुंदेलखंड में भी उनकी पदयात्रा होनी है, इसके अलावा अवध प्रांत में भी उनकी एक पदयात्रा होनी है। और यहाँ पर से उन्होंने शुरुआत की पश्चिम उत्तर प्रदेश से। समीकरण, जो सियासी समीकरण पश्चिम उत्तर प्रदेश का मुजफ्फरपुर दंगों के बाद जिस तरह से वहां पर एक समीकरण नया हो रहा था, उसमें कांग्रेस को ढालने की कोशिश राहुल गांधी कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अरुण, जानकारी हम आपसे लेते रहेंगे। तो पदयात्रा की शुरुआत हुई है उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से और कांग्रेस के दिमाग में है आने वाला विधानसभा चुनाव।